हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है 50 डे चैलेंज का डे 35 है। जैसे कि हमारा ये 50 डे का चैलेंज चल रहा है, तो इस 50 डे के चैलेंज में मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ और डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ शाम को 6 बजे। तो अभी मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो है मुझे ज़रा ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो वो लॉस मुझे कैसे हुआ, छोटी छोटी गलतियों के कारण मुझे वो लॉस हुआ है। तो वो गलती क्या थी और वो गलती मुझसे कैसे हुई, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे मुझे आज वो लॉस हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मुझे वो लॉस कैसे हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे 1248 रुपये का लॉस हुआ है। तो आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे। आज मैंने बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया और 2 ट्रेड जो है निफ्टी में लिया था। तो तीनों में जो है मुझे आज लॉस हुआ है। तो ये लॉस मुझे कैसे हुआ है, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था। सबसे पहले जो है मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। तो बैंक निफ्टी में जो है मैंने बहुत दिनों के बाद ट्रेड लिया आज के दिन। तो वो कैसे लिया और क्यों लिया था मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है कल का डे हाई था। तो मार्केट ने जो है इसे डे हाई को ब्रेक किया था और मुझे लगा कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट जो है होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया, कंफर्मेशन मिलने से पहले ट्रेड लिया। तो इस वजह से मुझे इसमें लॉस हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है डे हाई है और डे हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ रहा था, ऐसा मुझे लगा था यहाँ पर। तो इसके नीचे आने देना चाहिए था मार्केट को मुझे, लेकिन मैंने जल्दबाजी में यहीं पर जब मार्केट आ गया ना तभी मैंने इसमें ट्रेड ले लिया और मुझे इसमें लॉस हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ। इसे ज़रा और नीचे आने तक का मुझे वेट करना चाहिए था, कंफर्मेशन होने का मुझे वेट करना चाहिए था। जल्दबाजी में यहाँ पर ट्रेड हुआ, इस वजह से इसमें मुझे लॉस हुआ। तो इसमें मुझे कितना लॉस हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45,300 का पुट लिया था मैंने, 165 में बाय किया था और 157 में मैंने इसे सेल कर दिया। तो 115 रुपये का मुझे इसमें लॉस हुआ। तो सेकंड ट्रेड में आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में लिया था। तो अभी मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, ये सेकंड गलती थी मेरी आज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे एक सपोर्ट लेवल है। तो क्या यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर मतलब क्यों ट्रेड लिया मुझे ही मतलब नहीं पता चल रहा है अभी तक। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो यहाँ से मार्केट ने जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। मुझे लगा ये फास्टली मूव डाउन साइड के लिए देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गलती किया कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे एक सपोर्ट लेवल है, इन दोनों के बीच में ट्रेड ले लिया। तो कभी भी इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड लेते हो तो साइडवेज होकर हमारा प्रीमियम डीके होकर हमारा लॉस हो जाता है इसमें। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दूसरी गलती की कि इन दोनों के बीच में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। तो इस वजह से मुझे इसमें लॉस हुआ। तो ये सेकंड ट्रेड था और इसमें मुझे कितना लॉस हुआ दिखाता हूँ, चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,900 का पुट लिया था, 65 में बाई किया था और 59 में सेल कर दिया। तो 297 रुपीज़ का इसमें मुझे लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड में ज़रा मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है, 800 रुपये का। वो कैसे हुआ है और मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके बाद जो है मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पर। तो रुको पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसलिए हाँ इसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड लिया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा था रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइडवेज भी हो गया था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी था और मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में था। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। देखो मैंने सबसे मार्केट का ट्रेंड देखा, हाँ अप ट्रेंड में है, ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इस साइडवेज मार्केट को भी ब्रेकआउट किया और ओवरऑल मार्केट भी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन मिले ट्रेड लेने के लिए। तो जैसे ही मार्केट ने जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पर और फिर रिटेस्ट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया और फिर रिटेस्ट किया, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ तक का मेरा टारगेट था और जिस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया, जैसे कि ये कैंडल ने, तो इसी के नीचे का मेरे यहाँ पर जो है एसएल लगाया, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ तक का एसएल है, लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एसएल इसको लगाया। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ, यहीं पर घूमता रहा, साइडवेज हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या हुआ है। यहाँ पर देखो 124.50 रुपीज़ में,
ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया था, जैसे कि इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, जैसे कि इस कैंडल ने, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट का, और ये उसका प्रीमियम का चार्ट है। 19,900 का कॉल लिया था, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लिया था, जैसे मार्केट ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट किया और फिर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रेड लिया, इस लेवल पे यहाँ पर ट्रेड लिया। 20 पॉइंट का मेरा जो है यहाँ पर टारगेट था, और जिस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया, इसी कैंडल के नीचे का मेरा यहाँ पर एसएल था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसी लेवल पे मार्केट घूमता रहा, साइडवेज होता रहा। लेकिन ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी कैंडल, जब मार्केट जो है यहाँ पर चल रहा था, मतलब थोड़ा यहाँ पर चल रहा था ना, तो एक सेकंड नहीं लगा मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। एक सेकंड में एकदम फास्टली मूव यहाँ तक आ गया, और मैंने यहाँ पर जो है सिस्टम में एसएल नहीं लगाया था, मैन्युअली मैं उसको एसएल को रखा था। अगर नीचे आएगा तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा ऐसे, लेकिन सिस्टम में अगर मैं ऐसे लगा था तो मेरा यहाँ पर यहीं पर बुक हो जाता और मैं एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन ये इतना फास्ट मूवमेंट दिया ना इस रेड कैंडल एकदम डाउन के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट किया मैन्युअली फास्ट तरीके से। लेकिन इसमें मुझे इस वजह से ज़्यादा लॉस हुआ। जहाँ पर मुझे 114 में सेल करना था, उसका एसएल लगाना था, उसको मैंने कहाँ पर सेल किया 107 रुपये में यहाँ पर। तो कितना डिस्टेंस हो गया देखो। तो ये मेरी एक गलती थी इसमें कि देखो यहाँ पर देखो 19,900 का कॉल लिया था, 124 में बाई किया था, और 107 रुपये मैंने इसे सेल किया जब एकदम नीचे आया तब। तो 835 रुपये का इसमें मुझे लॉस हुआ ज़्यादा। तो आज मैंने इससे सीखा है कि मैन्युअली कभी जो है एसएल नहीं लगाना चाहिए, सिस्टम में एसएल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम में लगाते हैं तो अगर ये फास्ट मूव भी आता ये फास्ट वाला, फिर भी मैं यहीं पर निकल जाता। लेकिन मुझे यहाँ पर निकलने का मौका नहीं मिला, एकदम फास्ट मूवमेंट था यहाँ पर। लेकिन अगर मैं सिस्टम में लगाता एसएल तो वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये मेरी तीसरी गलती थी यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने सिस्टम में एसएल नहीं लगाया, तो उसका मैंने अंजाम भी देखा कि क्या हुआ होता है नहीं लगाने का एसएल। तो यही था मेरा ये आज का ट्रेड, और आज मुझे 1248 रुपये का लॉस हुआ है। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। तो इसी तरह से आज मुझे ओवरऑल जो है 1250 रुपये का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो डे 35 लॉस जो है 1250 का आज मुझे हुआ है, और उस 2 दिन का जो है यहाँ पर मैंने लॉस जो है ऐड कर रखा है बाजू में साइड में। वो मैं जब 50 डे का PNL जब लगाऊंगा तब मैं यहाँ पर जो है उसको भी ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है जैसे कि आपने कमेंट किया था। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। तो आज मुझे डे 35 में 1250 का लॉस हुआ। तो इसी तरह से हमारा ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा। तो आज जो है मैंने मार्केट से 3 चीज़ें सीखी है। वो 3 चीज़ें कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैंने सीखा है मार्केट से आज कि जल्दबाजी में ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रेड में किया, विदाउट कंफर्मेशन मैंने जल्दी ट्रेड ले लिया डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी में। तो जल्दबाजी में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कंफर्मेशन मिलने के पहले मैंने ट्रेड ले लिया, कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड लेना चाहिए। तो जल्दबाजी में ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लॉस होगा। फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सेकंड जो को ऊपर अगर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दोनों के बीच में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा और नीचे से जो है बाइंग प्रेशर आएगा। तो उस वजह से मार्केट जो है बीच में ही घूमता रहेगा और हमारा प्रीमियम जो है डीके खाएगा और हमारा लॉस होगा। तो उन दोनों के बीच में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो वो एक मैंने आज सीखा है। क्योंकि सेकेंड ट्रेड में जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड ले लिया था, तो इस वजह से मुझे उसमें लॉस हुआ। और तीसरी चीज़ जो है, हमें कभी भी मैन्युअली एसएल नहीं लगाना चाहिए, सिस्टम में एसएल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम मैन्युअली एसएल लगाते हैं तो अगर कभी बड़ी रेड कैंडल अचानक बन जाती है, जैसे कि थर्ड ट्रेड में जैसे कि मेरे साथ हुआ, तो थर्ड ट्रेड में जैसे कि अचानक रेड कैंडल 1 सेकंड के अंदर अगर बन जाती है हमारा एसएल को नीचे कट करते हुए, तो अगर हम सिस्टम में लगाते हैं तो हमारा एसएल वहीं पर कट हो जाता है और हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है ट्रेड को। लेकिन अगर हम मैन्युअली लगाते हैं तो हमें मौका नहीं मिलता ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का, सेल करने का। तो इस वजह से हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो कभी भी जो है मैन्युअली एसएल नहीं लगाना चाहिए, कभी सिस्टम में लगाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो है आज मैंने सीखी है मार्केट से, और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ डे 36 में, तब तक के लिए बाय बाय।